हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीन ऑफ एजुकेशन पर। स्टूडेंट, इसमें हम आपके सामान्य हिंदी व्याकरण में जो आपका टॉपिक है रस, छंद एवं अलंकार, इन सभी टॉपिकों पर हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने पूरे साल अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी व्याकरण में, तो स्टूडेंट्स विश्वास रखिए, आपको हम हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे मात्र 2 से 3 दिनों में। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम को लॉस किए हुए हम बढ़ते हैं आपके सिलेबस पर। पहला है आपका रस। रस का मतलब होता है आनंद। रस का मतलब होता है स्टूडेंट्स आनंद, जिसकी किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाले विशिष्ट आनंद को रस कहते हैं। स्टूडेंट्स, रस मतलब होता है आनंद प्राप्त करना। किसी काव्य को आप पढ़ते हैं या किसी जैसे पिक्चर है, पिक्चर को देखते हैं आपको, तो उससे आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम रस कहते हैं। और यह किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? रस के अवयव इन्हें कहते हैं हम। जैसे हो गए हमारे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मतलब क्या होता है? किसी काव्य को या रस को, या जैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, आप किसी गाने को सुनते हैं तो कुछ गाने की लाइन्स ऐसी होती हैं जो आपकी हमेशा हमेशा के लिए लगभग याद हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, उसका मतलब क्या होता है कि वो आपके अंतःमन यानी अंदर मन में अच्छे से बैठ चुका है। तो स्टूडेंट्स, उसे हम अस्थाई भाव कहेंगे। और विभाव क्या होता है? अस्थाई भाव को जगाने का कारण। अस्थाई भाव को जगाने का कारण मतलब स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे आप किसी गाने को बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं, तो जो कारण होते हैं कि जिससे आप उन गानों को बार बार सुनते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। और अनुभाव क्या होता है? व्यक्ति द्वारा की गई शारीरिक चेष्टा। जैसे कि आप किसी मूवी को देखते हैं तो उसमें जो आपका नायक होता है, जो अपने मतलब शारीरिक चेष्टा करता है, जिसके कारण हमें और आपको आनंद प्राप्त होता है, उसे हम अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव क्या होता है? यह अस्थायी भाव के साथ चलने वाला भाव होता है या अस्थाई होता है। मतलब स्टूडेंट, जैसे कि हमारे मूवी हैं तो मूवी में कई प्रकार के ऐसे ऐसे टाइम्स आते हैं जिसमें जो हमारा नायक होता है तो कभी खुश होता है तो कभी दुखी होता है। तो स्टूडेंट्स, जो इसमें हमारा नायक जब कभी आनंदित होता है और फिर कुछ समय बाद कुछ घटना हो जाने के कारण वह मतलब कि भय व्याप्त हो जाता है या फिर वह शंकाग्रस्त हो जाता है, तो स्टूडेंट्स उस प्रकार के भाव यानी कि वो स्थिर नहीं रहता, वो मतलब कि अस्थायी भाव के साथ में चलता रहता है, तो उस प्रकार के भाव को हम संचारी भाव कहते हैं स्टूडेंट्स। और संचारी भाव आपके पानी के बुलबुले के समान होते हैं, जो कि हमारे मन में उठते और बैठते रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसके आगे रस के बारे में बताने के बाद में हम पढ़ेंगे। आपका पहला रस है जो है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है स्टूडेंट्स? जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम या लगाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के द्वारा रति अस्थायी भाव जागृत हो, तो यह श्रृंगार रस कहलाता है स्टूडेंट्स। या फिर इसकी एक और परिभाषा है, जब चित्त रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। स्टूडेंट्स, यह रस आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से आप समझें। संयोग श्रृंगार इसमें इसका पहला पार्ट है। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है? संयोग, सन मतलब योग मतलब होता है जोड़ना और सन मतलब होता है साथ साथ। तो मतलब कि जो नायक नायिका होते हैं वो साथ साथ जिस रस में रहते हैं उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है स्टूडेंट्स। इसमें रस के साथ साथ इसमें उदाहरण भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी के लिए हम आपके लिए बहुत ही सरल उदाहरण लेकर आए हैं जिनको पढ़कर आपको याद करने में थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि जो नायक नायिका हैं वह एक दूसरे को एक जगह पर खड़े होकर और एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और मतलब उनको देखकर अपने मन में प्रेम का नाम का संचारी भाव उनके मन में जो उत्पन्न होता है, फिर उस संचारी भाव के कारण विभाव और अनुभाव से संयोग करके वह रति नामक स्थायी भाव उनके मन में जागृत होता है, जिससे संयोग रस का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम और पढ़ते हैं आपका वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है अलग और योग मतलब होता है जोड़ना। मतलब जो वो होंगे वो अलग अलग रहेंगे, जो आपके नायक नायक रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, यानी उनके विरह का वर्णन होगा। तो इसमें क्या कहा गया है उदाहरण में? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है जो श्री राम हैं और जब माता सीता जी को रावण उठा लेकर जाता है तो रास्ते में जाते हुए श्री राम वन के जीव जंतुओं से पूछते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मतलब हे पक्षी, हे मृग बोलते हैं और कहते हैं, और मधुकर श्रेणी यानी जो चिड़ियां हैं उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है।
अब इसके आगे हम पढ़ते हैं हास्य रस। हास्य रस मतलब क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि स्टूडेंट्स इसमें हम कोई व्यक्ति हंसी का पात्र होता है, अर्थात जब हास्य नाम का अस्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। मतलब स्टूडेंट्स किसी की वेशभूषा देखकर या किसी की शारीरिक दशा को देखकर अब जब आपके मन में शारीरिक दशा को देखकर जब आपके मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। स्टूडेंट्स इसके साथ में भी बहुत सारे संचारी भाव चलते रहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो संचारी भाव होता है वो आपके पानी के बुलबुले के समान फूटता रहता है और बनता और बिगड़ता रहता है। इसी प्रकार इसी में अब हम देखेंगे कि उदाहरण क्या है हमारा। तो उदाहरण है इसमें माता ही पिता ही उरुण भाई नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। इसमें यह आपका उदाहरण स्टूडेंट्स बहुत ही सरल उदाहरण है, बहुत ही अच्छे शब्दों में उदाहरण है स्टूडेंट्स, इसे आप याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का रस है हमारा करुण रस। करुण मतलब रस होता है जो आपका यह जब शोक नाम का स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी की आपको दशा को देखकर आपको दया आ जाए, तरस आ जाए, तो वहाँ पर आपका करुण रस होता है। इसमें उदाहरण क्या है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल से पग धोए। इसमें आपकी सुदामा जी जब श्री कृष्ण के घर को जाते हैं तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने पुराने मित्र की दशा को देखकर इतना बहुत ही ज़्यादा मतलब व्याकुल हो जाते हैं और अपने नैनन के जल से यानी आँखों के आंसू से ही उनके पैरों को धुल देते हैं। स्टूडेंट्स अब इसके आगे पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस आपका जो है परीक्षा की दृष्टि के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जब उत्साह नाम का अस्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस कहलाता है। इसमें एक उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे है और की ही बात क्या गर्व मैं करता नहीं मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। स्टूडेंट्स ये अभिमन्यु के कथन है। जब अभिमन्यु हमारा चक्रव्यूह में फंसा रहता है तो यह शब्द वह कहता है। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद आता है रौद्र। रौद्र रस का क्या मतलब होता है, रौद्र मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होना, रौद्र मतलब क्रोधित होना। फिर क्या है इसमें स्टूडेंट, जब क्रोध नाम का स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है तो रौद्र रस कहलाता है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जब हम किसी की जो कोई हमारी बातों की अवहेलना कर देता है तो हमें जो क्रोध आता है उसे हम रौद्र कहते हैं। इसमें क्रोध जो होता है बहुत ही चरम सीमा पर होता है। तो जैसे ये है हमारा कि ज्वल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था प्रचंड मान भंग जन क्रोध वर्तमान था ज्वलंत पुच्छ बाहुव्योम में उछालते हुए अरात पर असन्न अग्निदृष्ट डालते हुए उठे के दिगंत में अमर्ण ज्योत छा गई कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। स्टूडेंट्स तो हमारा रस जो है यहीं पर खत्म होता है। और स्टूडेंट्स आपको इसमें हम बता दें कि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस है इसमें आप इसमें वीर रस को पढ़ लीजिएगा, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 2023 की परीक्षा से। और फिर आप अपने करुण रस को पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और श्रृंगार रस को तो आप छोड़िएगा ही मत, श्रृंगार रस को आप पक्का पढ़ लेना, ये आपका ज़रूर आएगा। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं हम आपको कि आपका जो रस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आपके अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा छंद। छंद जो होता है आपका छंद जो होता है आपका यह होता है मात्राओं यति गति लय छंद आदि से बद्ध रचना को हम छंद कहते हैं। छंद जो होता है आपका, इसमें छंद होते हैं आपके 3 प्रकार के, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम सममात्रिक। स्टूडेंट्स आपको हम इसमें ट्रिक देंगे। ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, आप इसमें देखते रहिए। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि जो छंद होता है ये बहुत ही उन लोगों को कठिन लगता है। तो छंद कठिन नहीं है, इसमें आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम बिना टाइम को लॉस किए हुए आगे बढ़ते हैं आपका अगले छंद पर। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में पहला है आपका सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें मात्राएं समान हों, यानी उनके जो छंद होते हैं स्टूडेंट्स आपके उसमें कई सारे सर्ग होते हैं। सर्ग ना कह कर उन्हें आप कह सकते हैं कि उसमें कई सारी पंक्ति होती हैं। तो जो पंक्ति होती हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें जो मात्राएं होती हैं सममात्रिक छंद में वो समान होती हैं। तो इसको हम एक ट्रिक द्वारा याद करेंगे, जो कि ट्रिक है हमारा चौराहा। चौराहा मतलब क्या स्टूडेंट, जिसमें चौपाई है, फिर रोला है, फिर हरि गीत का है। आपको सममात्रिक छंद में केवल 3 ही छंद पढ़ने हैं। चौराहा मतलब स्टूडेंट्स आगे आपको 4 देख रहे हैं, यानी ये 4 की भांति प्रतीत हो रहा है। इसे आप अगर 4 का वर्ग कर दें यानी 4 चौके 16 कर दें तो इसमें इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अभी स्टूडेंट्स आप ये पूछेंगे कि हमारी हिंदी में गणित कहाँ से चला गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छे से याद करना है कुछ भी, तो बिना ट्रिक के कोई अच्छी सी चीज़ याद नहीं होती। अगर याद होती है तो आप उसे कुछ समय बाद भूल जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स अगर किसी भी चीज़ को आप अगर
कुछ ट्रिक्स के द्वारा अगर याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और काफ़ी दिन तक याद रहेंगे स्टूडेंट्स। तो फिर हम देखते हैं चौराहा, मतलब कि 4 हो गया, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला, अब आपके ये 12 के समान प्रतीत हो रहा है, 12 दूना 24, अब यानी इसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 11 और 13 पर यति होता है। यत मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे कि आपका ये है करोड़ रस में देखिए आपकी ये यहाँ पर ये लगा हुआ है कॉमा के टाइप का, तो इसे हम यति कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम यति कहते हैं। फिर आगे है हमारा हरि गीत का, तो हरि गीत में आप देखेंगे आगे के हाथ को तो यह 8 के समान प्रतीत होता है। तो हरि गीत का यानी 8 है, तो इसको हम समझ लेंगे कि हमारी इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16 और 12 पर यति होता है। यति मतलब जिस अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट्स। फिर आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारे 3 है, फिर इसके हम आगे पढ़ेंगे अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक, अर्ध मतलब आधा, सम मतलब समान और मात्रिक मतलब मात्रिक छंद। तो इसमें क्या होगा, जो छंद होंगे आपके उसमें अर्धसम मात्रिक, उनमें जो मात्राएं होंगी आधी समान और आधी अलग होंगी। तो इसमें क्या होता है आपका 10-12, इसका एक ट्रिक है 10-12, इसके 10-12 इसका ट्रिक है। फिर इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे 10-12 मतलब कैसे, दा से हो गया आपका दोहा, सा से हो गया आपका सोरठा और बा से हो गया आपका बरवे, बा से हो गया आपका बरवे। तो 10 मतलब अब देखिए स्टूडेंट्स आपके दोहा के लास्ट में जो हा लिखा है और उस पर बड़ा की मात्रा लगी है वो आपके 13 के समान प्रतीत हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपका इसका क्या मतलब होगा, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 व द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह दोहा कहलाता है। फिर सोरठा में क्या है आपका, सोरठा में है स्टूडेंट्स ये देखिए आप सोरठा, तो इसमें आपका ये 12 के समान प्रतीत हो रहा है स्टूडेंट्स। जो सोरठा होता है आपका वो दोहे का जस्ट अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो यह भी उसी के सामने, यानी कि इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 व द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपका है बरवय, बरवय फिर ये नाम से ही प्रतीत होता है बरवय। तो जो बरवय होता है आपका स्टूडेंट्स में प्रथम व तृतीय पंक्ति में 12-12 तथा द्वितीय व चतुर्थ पंक्ति में आपकी 7-7 मात्राएं होती हैं स्टूडेंट्स। अब आपका हमने ट्रिक से इसे बता दिया। फिर आगे हम बढ़ते हैं आपके छंद में और कुछ छंदों के बारे में। फिर है आपका स्टूडेंट्स विषम शब्द मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में क्या है स्टूडेंट, विषम मात्रिक छंद में केवल आपको एक ही छंद पढ़ना है, कुंडलियाँ जो होता है इसे संयुक्त छंद भी कहते हैं, क्योंकि यह आपके अलग अलग छंदों के मेल से बना होता है। तो इसमें क्या है कुंडली जो होती है आपकी वो दोहा और रोला से बनती है। ठीक, जो कुंडली होती है आपकी दोहा और रोला से होती है। इसमें 6 चरण होते हैं और इसमें दोहा एवं अंत में रोला छंद उपस्थित होता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है इसमें। और फिर आप अब स्टूडेंट्स अब एक एक जो हमारे छंद हैं उनके बारे में, सभी के बारे में हम एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए जाएंगे। अब हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं आपको, क्योंकि हम आपको ट्रिक से बता चुके हैं, इसीलिए हम पढ़ते जाते हैं। अगर आपको नोट करना है, बहुत ही ज़्यादा सरल शब्द में है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पहला है आपका चौपाई, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में हमने आपके लिए लिखा है। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। उदाहरण क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। देखेंगे स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 2 जगह पर यति लगा है। यति का मतलब क्या होता है, किसी यदि छंद या पंक्ति में अर्ध विराम के लिए हम यति का उपयोग करते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे, जो है आपका अगला सममात्रिक छंद जो है आपका रोला। रोला में क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। फिर इसमें आपका स्टूडेंट्स उदाहरण है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल उदाहरण है। यदि आपको इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपको ये उदाहरण याद हो जाएगा। क्या है, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तक ताकि लोथ प्रतिका के ततलावत, 9 2 11 होत 3 5 ही विसरावत। स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में है यह उदाहरण, तो इसे आपको याद करने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। फिर आपका है आपका हरि गीत का। हरि गीत का क्या होता है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। फिर इसका उदाहरण क्या है स्टूडेंट्स, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारूढ़म, कंदर्व अंगड़ित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित नोमि जनक सुतावरम। स्टूडेंट्स यह आपका बहुत ही प्रचलित है, इसे आप याद कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में लिखा है, इसे आप याद करने की चेष्टा करेंगे तो बहुत जल्द ही आपको याद हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आते हैं हम अगले छंद पर, जो कि है दोहा। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, जैसा कि हमने भी आपको बताया। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 व द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है इसका स्टूडेंट, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णहु रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। स्टूडेंट्स इसे याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में लिखा हुआ है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आगे है इसके हमारा सोरठा। सोरठा क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि यह दोहे का जस्ट अपोजिट होता है। फिर क्या है इसमें, यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या है, यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर इसके हम उदाहरण को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभगुण सदन। यह भी स्टूडेंट्स आपका बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसे आप तुरंत याद कर लेंगे। फिर है आपका बरवे, नाम से ही स्पष्ट है बरवे। बरवे मतलब इसकी प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं व द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिख लिया है, और आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और एक ही बार में इसे याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर हम इसके उदाहरण को देखेंगे। क्या है, तुलसी राम नाम सब मीत न आन, जो पहुँचाओ राम पर तनु अवसान। बहुत ही ज़्यादा इजी है आपका ये। फिर है आपका कुंडलियाँ। कुंडलियाँ क्या है, कुंडलियाँ है एक विषम मात्रिक छंद, जैसा कि हमने आपको बताया है, जिसमें केवल आपको ही एक ही विषम मात्रिक छंद को पढ़ना है। या एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, दोहा और रोला से मिलकर कुंडली बनती है। फिर इसमें आपका एक अच्छा सा उदाहरण है। क्या है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दिन चारि को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जयत जग में जस कीजय, मीठे बचन सुनाए बिने सबकी कीजय। गिरि कहा गिरि कविराय, अरे यह सब घाट घट तौलत। फिर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर छंद आपका समाप्त होता है। फिर आपके हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि है आपका अलंकार। अलंकार मतलब होता है अलंकृत करना, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को गहनों से सुसज्जित करना। अलंकार है आपका जो कि है, जैसे कोई व्यक्ति है जब गहनों या अच्छे वस्त्रों को पहन लेता है तो वह दिखने में बहुत ही आकर्षक लगने लगता है। ऐसे जो अलंकार होता है आपके काव्य को आकर्षक एवं शोभामय बनाता है। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। फिर इसमें स्टूडेंट्स अलंकार आपको 2 प्रकार का है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो पहले हम पढ़ेंगे आपके शब्दालंकार में। क्या है शब्दालंकार, जब शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है। जब किसी काव्य की पंक्ति में शब्द के माध्यम से अलंकार होता है तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में स्टूडेंट्स आपको 3 पढ़ने हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर आपकी 2 से अधिक बार हुई है, बार बार हुई है, तो इसमें आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। फिर आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम। ये सब स्टूडेंट्स आपको याद ही होंगे, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत और खोज कर ये उदाहरण लिए हैं आपके लिए। ये स्टूडेंट्स आपको याद ही होंगे। फिर आपका क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, एक शब्द बार बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। मतलब स्टूडेंट्स एक शब्द बार बार आए, मतलब कि जो कोई भी एक ही शब्द हो वह एक या एक से अधिक बार आए, लेकिन जो उसके अर्थ हों वो जितनी बार आए उसके अर्थ जो हों भिन्न भिन्न हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो स्टूडेंट देखेंगे कैसे है, इसका उदाहरण देखते हैं। कनक कनक थे सौगुनी मादकता अधिकाय, युवा पाए बौराए जग या खाए बौराए। इसमें स्टूडेंट्स कनक शब्द जो है वो 2 बार आया है, जिसमें एक का अर्थ है सोना तथा दूसरे का अर्थ है धतूरा। हमने जैसे कि लिख लिया है, आप नोट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम इसके दूसरे उदाहरण को देखते हैं। ये है क्या कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, इसमें एक काली घटा का बादल से अर्थ है घटना, काली घटा यानी एक, या इसका अर्थ है बादल तथा दूसरे घटा का अर्थ है घटना यानी कम होना। काली घटा का घमंड घटा यानी काले बादल का जो घमंड है वो कम हुआ है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा कम होता है, आपको हम अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार आपका अगला अलंकार है, श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार में आपका अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। 2 अलंकार हम पढ़ चुके हैं, अनुप्रास और यमक पढ़ चुके हैं। फिर श्लेष की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है श्लेष अलंकार में, जब वाक्य में एक शब्द आए किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। क्या है, वाक्य में एक शब्द आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो श्लेष अलंकार होता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें स्पष्टीकरण हमने सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हमने स्पष्टीकरण को नहीं लिखा है, क्योंकि स्पष्टीकरण लिखते तो स्टूडेंट्स आप अगर समझ लेते हैं स्पष्टीकरण अपने आप से भी ले सकते हैं। तो इसमें सुवर्ण का अर्थ हो गया क्या, सुवर्ण का कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ होगा है अच्छे शब्दों से, और व्यभिचारी यानी कि कह सकते हैं एक
अपेक्षित व्यक्ति जिसे कह सकते हैं। सुवर्ण का उसके लिए अर्थ हुआ अच्छी स्त्री से, और चोर का अर्थ हुआ सुवर्ण, उसका अर्थ सोने से हुआ। यानी तीनों के लिए सुवर्ण का अर्थ भिन्न भिन्न है। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं आपके अर्थालंकार में। जैसे कि शब्दालंकार में हमारे शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता था, इसीलिए आपके अर्थालंकार में अर्थों के माध्यम से चमत्कार होगा। जल्दी से स्टूडेंट्स हम इसे पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा हम तीव्र करते हैं। स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्या है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार, इसमें पहला अलंकार है किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से रंग रूप गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है। तुलना मतलब स्टूडेंट्स मतलब दिखाया जाता है, जैसे कहा जाता है, जैसे आपका इंग्लिश में होता नहीं है डिग्री, वैसे ही आपका इसमें उपमा अलंकार होता है, उसमें तुलना कराया जाता है। इसी में आप ऐसे देख लीजिए। फिर इसके अंग क्या है, मतलब इसके पार्ट्स क्या हैं, किस प्रकार से तुलना कराई जाती है। पहला क्या है, उपमेय। उपमेय मतलब क्या हुआ, जिसकी तुलना की जाए। रुकिए हम आपको ट्रिक देते हैं, इसमें क्या देते हैं, आपको ट्रिक देते हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। उपमान, मान मतलब क्या, जिसका मान हो उसी से तुलना होगी। अब खराब व्यक्ति से तो कोई किसी की तुलना करेगा नहीं, जिसका मान होगा यानी जो अच्छा होगा उसी व्यक्ति से दूसरे की तुलना की जाती है, यानी मान यानी उपमान, यानी जो अच्छा है उसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है, जिसके साथ तुलना की जाती है, और उपमेय क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे साधारण धर्म। साधारण धर्म देखते हैं, साधारण मतलब क्या हुआ कि किस बारे में चर्चा की जाती है। जैसे कहेंगे कि काला है, गोरा है, गाली देता है, या फिर मतलब कुछ भी स्टूडेंट जिसके गुण या दोष, मतलब यही नहीं कि अच्छाई के बारे में तुलना होती, उसके गुण यानी खराब दोषों के बारे में भी तुलना हो सकती है। फिर इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स में शब्द कैसे आते हैं। इसमें होता है सी, सा, से, सम, इव, समान, तुल्य जैसा शब्द, सरिस आदि शब्द आते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण को हम, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। देखिए इसमें आपका सम आया है, सम माने समान यानी तुलना की जा रही है। इसमें उपमेय क्या है, मुख है। उपमान क्या है, आपका मयंक है। मयंक मतलब क्या होता है, आपका चंद्रमा। सस इसकी एक पर्यायवाची भी होती है। फिर आदमी, इसमें जो सम है आपका, यह है आपका वाचक शब्द, इसे हम कह सकते हैं। इसमें क्या है, वाचक शब्द। से साधारण धर्म क्या है, मंजू मनोहर। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और है आपका नीलकंठ से सुंदर नयन। फिर से है आपका यहाँ पर वाचक शब्द है, और नीलकमल है आपका उपमान, और नयन है आपका उपमेय। फिर आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूपक अलंकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा। क्या है इसमें, जब उपमेय और उपमान की पूर्णता समानता दिखाई जाए। उपमेय और उपमान में पूर्णता समानता दिखाई जाए, अर्थात उपमान का उपमेय पर भेद रहित आरोप होता है, उपमान का उपमेय पर भेद रहित आरोप होता है, और दोनों एक ही प्रतीत हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो दोनों उपमेय और उपमान होंगे वो एक समान प्रतीत होते हैं, होते नहीं हैं, केवल प्रतीत होते हैं। जैसे इसमें क्या उदाहरण में देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई यानी जो हरि के कमल, हरि के जो चरण हैं वह कमल के समान हैं। फिर इसमें क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। फिर इसमें जो उपमान है आपका वो चंद्र है यानी चांद है, और उपमेय क्या आपका खिलौना। इसमें दोनों को एक ही जैसे प्रतीत होते हुए दिखाया गया है। स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही सरल शब्दों में हमने लिखा है आपके लिए, देख लीजिए आप अच्छे से। फिर है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यह भी आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फिर इसमें देखते हैं, जब उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे क्या है, इसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं स्टूडेंट, जैसे उसमें आपका वाचक शब्द उपमेय अलंकार में, उपमेय में क्या था वाचक शब्द, उसमें था सी, सा, से, सम, ऐसे शब्द थे। और इसमें वाचक शब्द यानी पहचान, आप तुरंत वाचक शब्द से इसकी पहचान कर सकते हैं, आपको परिभाषा रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको परिभाषा याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर पाते हैं तो आपको टिक बता देना। क्या है, जनु जानो, मनु मानो, जानो मानो, ये शब्द आप याद कर लीजिए, और ये जान लीजिए कि उत्प्रेक्षा के शब्द हैं, तो स्टूडेंट्स आपका तुरंत का तुरंत आप कर पाएंगे पहचान। फिर इसमें उदाहरण देखते हैं, सुहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मानव नील गिद शैल पर आतप प्रभव प्रभात। ठीक स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार है, और है आपका संदेह अलंकार। तो ये आपके बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप इसमें हम बता दे रहे हैं, आप क्या पढ़ लीजिए, पक्का आपका आएगा। इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार आप पढ़ लीजिए, रूपक अलंकार पढ़ लीजिए। उत्प्रेक्षा और रूपक पढ़ लीजिए, 100% हम गारंटी दे सकते हैं कि ये पक्का आएगा। उत्प्रेक्षा और रूपक पढ़ लीजिए, ये आएगा आपका। और यहाँ पर आप जो ये हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार में छोटे छोटे हैं, अगर आप अनुप्रास और यमक को तैयार कर लेते हैं तो इसमें भी आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, और स्टूडेंट्स हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जितना भी हमने आपको पढ़ाया है आप उसे पढ़ लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।